और अब खबरें विस्तार से। आज भागवत कथा का छठा दिन था। केवीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल के निवास स्थान पर चल रहे भागवत कथा के दौरान कथावाचक नित्यानंद जी महाराज ने आज छठे दिन कई भावुक प्रसंगों की चर्चा की, जिसमें उन्होंने कृष्ण की महारास लीला, भगवान शंकर का नारी रूप में रासलीला में आना और कंसवध के साथ साथ कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग शामिल थे। इन सभी प्रसंगों को सुन मौके पर मौजूद सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। आप भी सुनिए इन प्रसंगों की कुछ झलकियां। की गाय और इंद्र के सहमति से भगवान का एक नाम पड़ गया, गोविंद। भगवान ने क्षमा किया। क्षमा करने के बाद इंद्र लोक चले जाते हैं। राजा परीक्षित ने यहां प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताइए, ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था भगवान को देख करके? भगवान कन्हैया वृंदावन की पावन भूमि पे ग्वाल बाल के साथ में सबके साथ बैठे हैं और कहते हैं कि सुनो, आज कुछ खाने के लिए नहीं लाए हो क्या? सभी लोग लेकर के आए हैं। कन्हैया कहते हैं कि मैं ही कुछ नहीं लाया हूं, सुनो सब लोग अपने अपने भोजन में से हमको खिलाओ, मैं लेकर के नहीं आया हूं। ग्वाल बाल अपने अपने हाथ से खा रहे हैं और उसी हाथ से भगवान को खिला रहे हैं। इसी दृश्य को ब्रह्मा जी देख लिए। चलो मैं भी देखूं, सुना हूं कि भगवान जन्म लिए हैं, तो चल करके देखूं कि भगवान की लीला कैसे चल रही है। उसी समय ब्रह्मा जी आए, देखे, अरे राम राम, ये भगवान नहीं हो सकते। अरे जो ये अहिर का जूठन खा रहा है, सबके साथ में ऐसे रह रहा है जैसे लग रहा है जैसे इसके घर का बच्चा हो कोई, ये भगवान नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। परीक्षा लेने के लिए संपूर्ण गाय और बछड़े को लेकर के ब्रह्म लोक चले जाते हैं। भगवान ने आंख बंद करके देखा, अरे राम राम, ये तो ब्रह्मा जी का किया कराया है। तो जैसे गाय और बछड़ा ब्रह्मा जी लेकर के गए थे, वैसे ही गाय और बछड़ा स्वयं भगवान कन्हैया ही बन जाते हैं। और एक दिन दो दिन नहीं, 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में गोकुल के सभी गाय और बछड़े बंधे हैं। और भगवान इधर 1 वर्ष तक किसी को पता ही नहीं चला कि यहां गाय और बछड़े नहीं है। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए। चल करके देखूं, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। 4-4, 5-5 शीश लेकर के ब्रह्मा जी की दृष्टि फेल हो गई। ब्रह्मलोक में जाकर के देखते तो वही गाय और बछड़े वहां बंधे हैं, गोकुल में आकर के देखते तो वही गाय और बछड़े यहां बंधे हैं। बुद्धि चकरा गई, बात समझ में आ गई कि ये भगवान का ही किया कराया है। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया और भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी, आप जानते थे कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मेरे ऊपर आपने संदेह कर लिया। तो आपने संदेह कर लिया, इसलिए भगवान ने कभी भी पलट करके नहीं देखा, क्षमा नहीं किया। श्रृंगार माता पार्वती कर रही थी, भगवान शंकर ने कहा कहां जा रही हो? अरे जा रहा हूं, महाराज में जा रही हूं। क्या करने के लिए? कौन कौन वहां रहेगा? कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्हैया वहां रहेंगे, बाकी सब लोग वहां नहीं रहेंगे। सभी स्त्रियां रहेंगी, केवल पुरुष में श्री कृष्ण रहेंगे। अब तो मैं चलूंगा ही चलूंगा। ये छलिया कन्हैया के ऊपर विश्वास नहीं है, न जाने क्या करने के लिए सारी गोपियों के साथ में रहेगा। मैं चलूंगा। अरे स्त्री का ही प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश वर्जित है। भगवान शंकर ने कहा कि जिस स्त्री से भगवान की प्राप्ति हो जाए, जिस पुरुष से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, स्त्री देह से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो बना दो मुझे स्त्री और ले चलो महाराज में। स्त्री बनने के लिए तैयार हो गए कि स्त्री बनने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मुझे स्त्री बना करके ले चलो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं। स्त्री बन करके भगवान शंकर जैसे ही पहुंचे, दरवाजे पे ही खड़े थे कन्हैया। अरे राम राम, इतना पहाड़ जैसी कौन स्त्री आ गई भाई? माता जी ये कौन है? अरे ये कोई नहीं, पड़ोस में एक
पर्वत है, उसी की पत्नी नई नवेली आई है, उसी को लेकर के आई हूं। अब भगवान शंकर तो छोटे मोटे तो है नहीं महाराज, जटा को ही लपेट के विशाल सा जटा का ही मुकुट बनाया था। वो बाल छुप ही नहीं रहा था, जटा छुप ही नहीं रही थी। उस साड़ी 2 4 10 साड़ी उड़ा करके उस जटा को ढक करके माता पार्वती लाई थी। भगवान ने कहा देखिए बिना मुंह देखे तो मैं जाने नहीं दूंगा, मुंह तो दिखानी पड़ेगी। भगवान शंकर सोचे कि मुंह दिखाऊंगा तो पोल तो खुल जाएगी, तो मटक करके जैसे ही भगना चाहा, पकड़े साड़ी को, पकड़ करके जैसे ही खींचे वैसे ही वो जटा दाढ़ी बाल लिए भगवान शंकर खड़े। अरे प्रभु आप, अरे ये भेष बनाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे भी प्रभु देखना था महाराज। अरे महाराज देखना तो ऐसे ही आप आ गए होते, ऐसे रूप में, ऐसे रूप बना करके आने की क्या आवश्यकता थी? भगवान शंकर ने कहा जाने दीजिए, अब जैसा भी रूप बना लिया हूं, अब इस बात को किसी और से मत कहिएगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि सुनिए, मैं भी जब मोहिनी का रूप धारण किया था, आपका तेज बहिर्भूत हो गया था और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। आज तो छोड़ूंगा ही नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा, आपको भी पूरे दुनिया में प्रचार कर दूंगा कि आप भी आए थे महाराष्ट्र में और स्त्री बन करके आए थे। भगवान ने कहा कि अब आए हो तो इस रूप को पूरी दुनिया जानेगी, और उसी समय से गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में स्थापित भगवान ने कर दिया, और आज भी उनका गोपी रूप में ही श्रृंगार होता है। बोलिए गोपेश्वर नाथ महादेव की। भगवान ने महाराज किया, जितनी गोपियां थी सबके साथ भगवान विद्यमान थे। महाराज करने का पीछे एक तथ्य और भी था। काम देवता भगवान के पास आए, प्रभु मेरे बाण से कोई बच नहीं सकता, सबके ऊपर मैं हावी हो जाता हूं। भगवान ने काम से शर्त लगा लिया कि सुन काम, सभी गोपियों के साथ मैं रहूंगा, मेरे अंदर काम अगर तू पैदा कर देगा तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। अगर तू मेरे अंदर काम को नहीं जागृत किया तो तू मेरा बेटा बन करके आएगा। ये शर्त काम देवता और भगवान कन्हैया के बीच हो गई थी। उसी महाराष्ट्र के क्षेत्र में भगवान सभी स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और काम आया, 5 बाणों को मारा और सभी बाण विफल हो गए। कोई भी भगवान कन्हैया के अंदर काम प्रकट नहीं कर पाया, लेकिन क्षण भर के लिए गोपियों के अंदर काम प्रकट हो गया। काम जैसे जागृत हुआ, भगवान कन्हैया का आलिंगन करना चाहती थी, भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए और एक गोपी को लेकर कहते हैं कि कोई और नहीं, वो किशोरी जी थी, जिनको लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, कन्हैया आपका विरह हम सबसे सहा नहीं जा रहा है, जल्दी से हम सबके सामने आ जाओ। गोपियों ने गोपी गीत गाया है कि जयति तेधिकम जन्मनाग्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यताम् देक्षुकावत त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। गोपियों ने जैसे विरह में भगवान कन्हैया की स्तुति करी, गोपी गीत को गाया, भगवान प्रकट होकर के और आशीर्वाद दिए सभी गोपियों को, और इसके बाद दर्शन दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। ऐसे महाराज संपूर्ण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संध्या की समय हुई, नंद बाबा मिले। अक्रूर जी को देख करके ही कृष्ण और बलराम दौड़ लगाए, चाचा जी आए, चाचा जी आए, चाचा जी आए। पैर छुआ, प्रणाम किया। दोनों बच्चों का मुखमंडल देख करके अक्रूर जी से रहा ही नहीं गया। अरे राम राम, इतने सुंदर कोमल नन्हे नन्हे हाथ है, नन्हा नन्हा पैर है, इन्हीं बच्चों को ये कंस मरवा देगा, मार डालेगा, कैसे मैं लेकर के जाऊं? शब्द नहीं निकल रहे हैं कि अक्रूर जी कहें नंद बाबा से कि आप मेला देखने के लिए नंद ये गोकुल से ये कृष्ण और बलराम को मेरे साथ भेज दो। शब्द नहीं निकल रहा है महाराज। भगवान ने अपने मुस्कान को जैसे ही बिखेरा,
भगवान की मुस्कान को देख करके अक्रूर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अक्रूर जी जब प्रसन्न हुए, नंद बाबा मिले। अरे मित्र, सब सकुशल है? सब सकुशल है भैया। एक बात बताऊं, मथुरा में मेला लगा है और राजा कंस ने आपको बुलाया है, और आपको ही नहीं आपके समस्त परिवार का निमंत्रण दिया है कि अपने परिवार के साथ नंद बाबा मथुरापुरी आए, और विशेष रूप से ये कृष्ण और बलराम को भी कंस ने बुलाया है। हाथ जोड़ करके भगवान ने पूछा कि चाचा जी, सब सकुशल तो है? सब सकुशल तो है आपके यहाँ? अब अक्रूर जी क्या बतावें कि सकुशल है कि नहीं है। तुरंत भगवान ने कहा कि मुझे पता है कि जब तक मथुरा में कंस रूपी ये कैंसर रहेगा तब तक कोई वहां चैन से नहीं रह सकता। अक्रूर जी फूट फूट करके रोने लगे। सही कह रहे हो कन्हैया। जब तक, आइए हम सभी लोग उसी बारात में चलते हैं जहां भगवान का विवाह हो रहा है। और एक बात बताऊं, पहले तो श्रृंगार माता रुक्मिणी का हो रहा है, क्योंकि कोई तो था नहीं। सारी दास दासियां आकर के मैया रुक्मिणी का श्रृंगार करती हैं। आइए उसी भाव में हम सभी लोग चलते हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आप सब लोग को तो आता ही है, और आज विवाह है भगवान का। एक बात बताऊं, जो भगवान के विवाह में ताली बजाता है, भजनों को गाता है, नाचता है, किसी भी जन्म में कुमारा नहीं रहता है। और जो नहीं गाएगा, जो नहीं ताली बजाएगा, मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि किसी जन्म में रणुआ जरूर रह जाए। बोलिए कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। क्या कहना है? आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। मेहंदी लगा, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। रुक्मिणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मैया यूं ही मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। ओ आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए दुल्हा सरकार की, कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी मैया की जय। जय श्री राधे